डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने स्टार्ट की हुई थी अपनी एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने फर्स्ट 6 पार्ट्स कर लिए हैं। अब रह गया आपका 7th, 8th और 9th पार्ट। तो देखते हैं आज सबसे पहले 7th पार्ट कैसे सॉल्व होगा आपका। जी, हमारे पास 7th पार्ट ये है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। हम 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3। आप वैसे इसे 8 का स्केयर भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने 4 की पावर 3 इसलिए मेंशन किया है क्योंकि बाहर जो मुझे पावर नज़र आ रही है वो -2/3 है, डिनोमिनेटर में 3 है। तो मैं यहाँ ऐसे नंबर की पावर कोशिश करूँगी ऐसा नंबर लिखूँ जिसकी पावर 3 ही हो ताकि 3 से 3 कैंसिल हो जाए। ठीक है, यहाँ 9 है उसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। देखें अब यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है। अब हमारे पास क्या होगा, हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर a की पावर m और बाहर n हो तो दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हमारे पास आएगा 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, हमारे पास आएगी 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। यहाँ हमारे पास बचा है 4 की पावर -2। अब ये सेंटर में डिवीजन साइन है, मैं इसको चेंज कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन में, और जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। अब इस 3 की पावर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इट मीन 1 होगा। ठीक है, तो अब जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी 1 ऊपर चला जाएगा और 3 की पावर -3 नीचे आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसे बनेगा 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अब आपने ये रूल पढ़ा हुआ है कि अगर a की पावर -n है तो हम उसे ऊपर ले जाके पॉजिटिव कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2। तो 3 की पावर 3 हमारे पास बराबर होती है 27 और 4 की पावर 2 हमारे पास बराबर होती है 16। इससे ज़्यादा इसकी फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा इसका आंसर है। ये था हमारा 7th पार्ट। अब हम देखते हैं 8th पार्ट। ये हमारे पास इसका 8th पार्ट जो है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1। हम क्या करते हैं, ये 3 की पावर n एज इट इज़, 9 को हमने ब्रेकअप कर लिया 3 का स्केयर होल पावर n+1, नीचे वाला एज इट इज़ और इसे हम लिखते हैं 3 का स्केयर होल पावर n-1। अब क्या होगा, हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर a की पावर m और बाहर n हो तो दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा 3 की पावर 2n+2 और नीचे आएगा 3 की पावर 2n-2। अब आपने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो इनकी बेसिस सेम है, मैं इनकी पावर्स को ऐड कर रही हूँ। तो मेरे पास आएगा 3 की पावर n + 2n+2, नीचे आएगा 3 की पावर n-1 + 2n-2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 3n+2 डिवाइड में आएगा 3 की पावर 3n-3। तो आपके पास क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड करते हैं। ऐसे ही हम उलट भी कर सकते हैं, अगर ऐड में है तो हम उन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इन्हें सेपरेट कर लिया कटिंग करने के लिए। 3 की पावर 3n से कैंसिल। ठीक है, हमारे पास बचा 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अब जो डिनोमिनेटर में 3 है उसकी पावर नेगेटिव में है, तो हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर नेगेटिव में हो तो उसको आप ऊपर ले जाके पॉजिटिव कर सकते हैं। तो मैं इसको ऊपर ले गई और इसकी पावर बन गई है अब पॉजिटिव में। अब दोनों की बेसिस सेम है तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं इसी रूल के तहत। ठीक है, मेरे पास आएगा 3 की पावर 5 जो कि इक्वल है 243। तो ये था हमारे पास इसका 8th पार्ट। अब हम देखते हैं इसका 9th पार्ट। जी, हमारे पास 9th पार्ट है 5 की पावर n+3 डॉट -6 डॉट 5 की पावर n+1 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n -2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब आप देखें ऊपर भी 5 की पावर n है और नीचे भी है, तो मैं 5 की पावर n को कॉमन ले लेती हूँ। ये दोनों एक्सप्रेशन आपके एज इट इज़, नीचे 9 एज इट इज़। अब मैं क्या करती हूँ, ये ऊपर 5 की पावर n+3 कंबाइन करके दी हुई इस रूल के तहत हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सेम बेसिस हैं तो पावर्स ऐड कर लें। आप अगर ऐड में है तो उन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें सेपरेट किया 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 -6 डॉट 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n -2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब हमने न्यूमरेटर से भी 5 की पावर n कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से भी 5 की पावर n कॉमन लिया है। तो न्यूमरेटर में मेरे पास बचा है 5 की पावर 3 -6 और 5 की पावर 1। यहाँ हमारे पास 1 है तो ये हमने एज इट इज़ 1 लिख लिया है, n कॉमन ले लिया है। यहाँ 5 की पावर n अंदर है 9 - 2 की पावर n। अब 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल। 5 की पावर 3 हमारे पास इक्वल है 125 - 30, 6 मल्टीप्लाई हो गया 5 से, और यहाँ 9 - 2n। 125 - 30 हमारे पास आता है 95/9 - 2n 2 की पावर n। इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यही हमारा इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा लास्ट पार्ट था। थैंक यू सो मच।